Yeah, very good one. Very sorry, not good morning. Very good afternoon, all. Yeah, my screen is visible, guys. Yeah, I'm audible. ऑडिबल और विजिबल Not visible. I दिख रही मैडम. okay, okay, fine. It's fine. All right, all right. Today, actually, we have to talk about one another type of data structure. Okay. हमने प्रिमिटिव टाइप के पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर, देन नॉन प्रिमिटिव पढ़े थे. इन नॉन प्रिमिटिव में भी दो टाइप के हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने एरे पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, स्टैक पढ़ा, क्यू पढ़ा. इसमें हम क्या कर रहे थे, लीनियर फॉर्म में डेटा को सेव कर रहे थे. लीनियर फॉर्म में सेव करने का मीन्स स्टेप बाय स्टेप, मीन्स एक के ऊपर एक, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डेटा को सेव कर रहे हैं. जैसे मैंने एरे भी बनाई थी, तो मैंने क्या था, एक लीनियर फॉर्म में बनाई, राइट, कि एक डायरेक्शन में वो जा रही है. इफ हम टॉकिंग अबाउट लीनियर फॉर्म में बनाई तो आई वांट सेड कि एक डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, राइट. हमने लीनियर फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था. एंड अगर मैं स्टैक की बात करूँ, स्टैक पे भी मैंने कहा था प्लेट्स के स्टैक हो सकते हैं. हम एक ही साइड से डेटा को इनपुट कर रहे, एक ही साइड से डेटा को आउटपुट कर रहे, एक लीनियर स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, राइट. कि एक वन डायमेंशन स्ट्रक्चर, यू कैन से कि वन डायमेंशन स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं. ओके. अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड अ ट्री. ही ग्राफ इज नॉट इन योर सिलेबस, बट मैं इसका ओवरव्यू दूंगी. ट्री एक्चुअली जो मेन है, जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर को हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं है, ठीक है. लीनियर मीन्स कि एक पर्टिकुलर लाइन में आप डेटा को स्ट्रक कर सकते हैं, पर्टिकुलर लाइन में आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं. ऐसे लिंक लिस्ट भी आपने देखा था, एरे भी देखा था. हमने एक पर्टिकुलर लाइंस में, जब भी मैं उस डेटा को रिप्रेजेंट करती थी, जब भी मैं उस डेटा को शो करती थी एरे में भी, तो मैं एक पर्टिकुलर लाइन में करती थी. एक के बाद एक डेटा था, एक पर्टिकुलर लाइन में डेटा सेव होता था. मैंने स्टैक भी लिया था, स्टैक में भी मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर लाइन है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन में ही डेटा आपका इंसर्ट हो रहा है, ठीक है. कि मतलब अगर स्टैक की बात करूँ तो आपकी प्लेट्स का स्टैक है, आपका बिस्किट का स्टैक है, तो उसमें भी क्या था, एक के ऊपर एक डेटा हम लिख रहे थे, एक ही डायरेक्शन में डेटा मूव कर रहा था. और मैं ये बोलूँगी कि एक ही लाइन में डेटा था. क्यू में भी एक ही डायरेक्शन में या फिर एक ही लाइन में डेटा था, राइट. बट अब हमने ये कहा कि डेटा को सेव करने का केवल लाइन इज नॉट अ मैटर, केवल एक पर्टिकुलर डायमेंशन इज नॉट अ मैटर, और आई वांट से वन डायमेंशन इज नॉट अ मैटर. और मैं ये बोलूँगी कि केवल लाइन ही लीनियर स्ट्रक्चर इज, कि लीनियर ही केवल फॉर्म में हम डेटा को सेव नहीं कर सकते. ओके, दिस आर ऑल सिनोनिम्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उन्होंने कहा कि अगर डेटा को सेव करना है, डेटा को सेव करने के और भी अलग मैथड है, नॉन लीनियर मैथड भी हो सकते हैं. जैसे अगर मैं नॉन लीनियर मैथड की बात करूँ, तो इन्होंने ट्री स्ट्रक्चर लिया है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो लिया था, वो एक्चुअली जो हमारे रियल में ट्री होते हैं, जो हमारे रियल में पेड़ होते हैं ना, हमने उसी को बेस बना के लिया था. क्योंकि अगर मैं रियल में पेड़ की बात करूँ तो वो कैसा होता है, उसकी रूट होती है, ठीक है. रूट से ऊपर फिर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस के आगे मैं बोलूँगी लीव्स होती हैं, ठीक है. बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में लीव्स हैं. फिर लीव्स में अगर वो फ्रूट वाला अगर है, अगर आपका पेड़ वो फ्रूट वाला है तो आपके फ्रूट्स भी होंगे उसमें. तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर, ये जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है ट्री, वो जो हमारा ओरिजिनल ट्री है ना, उसी का बेस है. जैसे मैंने कहा कि हमारे ओरिजिनल ट्री में क्या था, रूट था, ठीक है. नीचे रूट होता है, रूट के बाद ऊपर धीरे धीरे पेड़ आपका बढ़ता है. देन पेड़ पर जब बढ़ता है तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है. एक साइड पे, एक लेफ्ट साइड में ब्रांच होती है, राइट साइड में ब्रांच होती है. मीन्स जहाँ जहाँ उसकी ब्रांचेस हो सकती है वहाँ वहाँ होती हैं. फिर ब्रांचेस के बाद क्या होता है, उसमें पत्ते होते हैं, लीव्स आते हैं, ठीक है. उसमें लीव्स आते हैं, और लीव्स के साथ साथ कभी कभी फ्लावर्स भी आते हैं, कभी कभी फ्रूट्स भी आते हैं, राइट. इट्स अ नॉर्मल ट्री जो मैं बात करूँ.
सेम डेटा स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा कि अगर ट्री, नॉर्मल जो ट्री है, अगर ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है तो वाई नॉट कि हम इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करें, ऐसे डेटा को हम सेव करें अपने मेमोरी में भी, राइट? क्यों नहीं हम डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि हमें जो डेटा को ऑर्गेनाइज करना है बिल्कुल सेम जैसे ट्री में ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो ट्री में क्या था, सेम हम मैपिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ट्री में रूट है, रूट ऑब्वियसली जो नॉर्मल ओरिजिनल ट्री होता है उसमें रूट होता है, उस रूट को हमने ऐसे लिखा, ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये रूट है। रूट से हम ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली रूट है, रूट से हम ऊपर जाएंगे, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, राइट? बहुत सारी ब्रांचेस हम ओपन करते हैं, लेफ्ट में भी ब्रांच हो सकती है, राइट में भी ब्रांच हो सकती है, राइट? किसी भी डायरेक्शन में, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में ब्रांच हो सकती है मेनली। लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया, जो हमारा नॉर्मल ट्री होता है उससे किसी भी डायरेक्शन में ब्रांच हो सकती है, ठीक है? लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कि हम किसी भी डायरेक्शन में ब्रांच हो सकती है, लेकिन जब हम मेनली यहाँ पे ट्री की बात करते हैं, ठीक है, जब हम मेनली यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर ट्री की बात करें तो हम मेन बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि उसकी दो ब्रांचेस हैं, उसकी लेफ्ट में ब्रांच हो सकती है, उसकी राइट में ब्रांच हो सकती है। तो अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट में एक ब्रांच है, राइट में एक ब्रांच है, तो ये बोलूँगी कि इसके लेफ्ट में मैंने एक ब्रांच लगा दी, इसके राइट में मैंने एक ब्रांच लगा दी, ठीक है? अगर मैं बोल रही हूँ कि ये लेफ्ट में ब्रांच हो गई, एक राइट में ब्रांच हो गई, उसके बाद फिर हम इस ब्रांच पे आए, एक पर्टिकुलर ब्रांच पे आ गए, हम क्या रूट से मैंने स्टार्ट किया, रूट से मैं ऊपर गई, एक पर्टिकुलर ब्रांच पे आ गए। अब उस ब्रांच के अंदर भी और भी तो ब्रांचेस होती हैं, छोटी 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 छोटी, आपने देखा होगा और भी ब्रांचेस होती हैं, राइट? तो वो छोटी छोटी ब्रांचेस, इसका मतलब उस ब्रांच के अंदर भी हम और छोटी छोटी ब्रांचेस में आ सकते हैं। तो ये एक ब्रांच थी, ये रूट था, इसकी एक ब्रांच में आए, इसके लेफ्ट ब्रांच में आए, फिर मैं और ब्रांचेस लगाना स्टार्ट की। फाइनली जब मैं ये कहने का मतलब है कि जैसे रियल वाला जो ट्री होता है उसमें रूट होता है, देन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस आपकी लेफ्ट में होती हैं, राइट में होती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ कि कंप्यूटर साइंस में जो ट्री है उसमें लेफ्ट और राइट दो में ब्रांचेस को हम मान के चल रहे हैं फॉर सिंपलिसिटी पर्पज, ओके? तो अगर मैं बोलूँ कि जो अपन रियल वाला ट्री था, उस रियल वाले ट्री में जो ब्रांचेस थी उसके अंदर भी ब्रांचेस हैं, ठीक है? उसके अंदर भी आपने देखा हो छोटी 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 ब्रांचेस होती हैं, देन लीव्स आती हैं, देन आपके जो फ्लावर्स भी आते हैं, फ्लावर्स के अंदर भी छोटी 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 आपके ब्रांचेस होती हैं, ये राइट, जो आपके फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर्स में भी आपकी छोटी 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 ब्रांचेस होती हैं। तो सेम टाइप के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सेम टाइप का स्ट्रक्चर कैसा है कि अगेन हमने यहाँ पे भी रूट लिया, रूट लेने के बाद जैसे मैंने कहा ना कि लेफ्ट राइट ब्रांच होगी, तो लेफ्ट राइट ब्रांच ले ली, ये लेफ्ट ब्रांच ले ली, ये राइट ब्रांच ले ली। ब्रांच के अंदर भी मैंने कहा कि ब्रांचेस हो सकती हैं, तो ब्रांच के अंदर भी मैंने कहा ठीक है तुम एक ब्रांच ले लो, उसके भी लेफ्ट राइट जा सकते हैं, ब्रांच है तो ऑब्वियसली ब्रांच है, तो उसके अंदर अब लीव्स अगर निकलनी होगी तो लीव्स कैसे भी निकल सकती है, उसकी लेफ्ट से भी निकल सकती है, उसकी राइट से भी निकल सकती हैं। कभी भी जब हम ड्रॉ भी करते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली हम पेंट करते हैं, ड्रॉ करते थे आर्ट के लेक्चर में, तो हम लीव्स बनाते थे, तो हम एक कहते हैं एक लीव बनाते थे, लीव में क्या करते थे, लेफ्ट राइट, राइट, उसका हमेशा एक मेन जो बीच का एक लाइन होती है, एक लाइन ड्रॉ करते थे, फिर हम लेफ्ट में लीव्स बनाते हैं, फिर राइट पे लीव्स बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल आर्किटेक्चर जो हम फॉलो करें वही कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट वाला, ओके? तो यहाँ पे भी वही किया है, रूट लिया, रूट की हमने ब्रांचेस लेनी स्टार्ट की, लेफ्ट राइट ली। अब मैंने कहा कि जो वो रूट है, जो वो एक पर्टिकुलर ब्रांच है, उसके भी अंदर ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है, वो उसकी भी अंदर ब्रांचेस है तो उसके भी अंदर लेफ्ट राइट ले ली, फिर अगर उसके भी अंदर है तो उसके भी अंदर लेफ्ट राइट ले ली, ठीक है? फाइनली जो आपका ये जो होता है ना, जिसको यहाँ पे चाइल्ड नोड लिखा गया है, चाइल्ड नोड का मतलब क्या हुआ और पेरेंट नोड का मतलब क्या होता है? रूट तो हमें पता है, रूट यानी कि वो नोड जहाँ से, इसको हम नोड बोलते हैं, एक्चुअली जो सर्किल में आपका है इसको हम नोड बोलते हैं। नोड का मीन जहाँ आप नोड को मेमोरी भी बोल सकते हो, जहाँ पे हमारा डेटा सेव होता है। नोड को हम यहाँ पे अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, यहाँ पे नोड बोल रहे, नोड का मीन्स यू कैन से दैट कि एक मेमोरी सेल है जहाँ पे हमारा डेटा सेव है, उसको एक दूसरा नाम दे दिया है नोड, ओके? तो यहाँ पे हमने इसको नोड बोला, ये एक पर्टिकुलर नोड है। इस नोड को जहाँ से स्टार्ट होता है ट्री, ऑब्वियसली ट्री स्टार्ट होता है रूट से, तो इसलिए इस नोड को हमने रूट दिया। नोड का मतलब यहाँ पे डेटा सेव होगा, ठीक है? नोड का मतलब एक मेमोरी लोकेशन जहाँ पे आपका डेटा सेव होगा, तो ये एक नोड है। नोड को मैंने ऑब्वियसली ये ट्री स्टार्ट है तो इसलिए मैंने इसको रूट बोल दिया कि ये रूट नोड है। अब इस रूट नोड के लेफ्ट में जाएंगे, अगर लेफ्ट वाला नोड है उसको बोलेंगे लेफ्ट चाइल्ड,
कहते हैं ना कि एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है। पेरेंट का मतलब क्या हुआ? पेरेंट का मतलब होता है कि जो ऊपर वाला है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये पेरेंट है, ठीक है, जो ऊपर वाला नोड होगा उसको बोल, जो ऊपर वाले लेवल में जो नोड होता है इसको हम लेवल बोल रहे हैं। यहाँ पे ये लेवल है, ये लेवल 0 है। नेक्स्ट वाले में जाएंगे, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ऐसे करते करते इसको मैं बोल सकती हूँ कि ट्री की कितनी डेप्थ है, ट्री की कितनी हाइट है। क्योंकि ट्री में हम नॉर्मल ट्री में भी हम हाइट देखते हैं, तो सेम ट्री की कितनी हाइट है। अगर मुझे ये पता लगाना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले रूट नोट करूँ, क्योंकि रूट तो 0 लेवल पे है, इनिशियल लेवल पे है, इसलिए 0। फिर जब इसकी फर्स्ट ब्रांच आई तो लेवल 1, सेकेंड ब्रांच आई लेवल 2, देन लेवल 3। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। अगर मुझे ट्री की हाइट पता चल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा ना कि इसमें कितने ब्रांचेस हैं, कितने इसमें लीव्स हो सकती हैं, कितने इसमें फ्लावर्स हो सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेट तो मुझे क्या करना है, जो मैंने फ्लावर्स की बात करी, जो मैं लीव्स की बात करी, ये फ्लावर, लीव्स, ब्रांचेस, ये सब डेटा है, ठीक है। इन कंप्यूटर वर्ड ये सब डेटा है, मैं इन सबको एज अ डेटा फॉर्म में सेव कर रही हूँ, ओके। अगर मैंने ये बोला कि पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट का मतलब क्या होता है, जो ऊपर वाले लेवल पे होगा उसको पेरेंट बोलेंगे, और जो नीचे वाले लेवल पे होगा उसको हम चाइल्ड बोलते हैं, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ऊपर वाला है लेवल उसको पेरेंट बोलते हैं, जो ऊपर नीचे वाला होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं। देखिए एक्चुअली में ये रिलेशनशिप क्यों दिया गया है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो हमारा रूट होता है, ठीक है, रूट होता है, उसी रूट से हमारा पूरा ट्री ग्रो करता है, राइट। जो हमारा रूट होता है उसी से हमारा पूरा ट्री ग्रोथ करता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो रूट है वो इन सब का पेरेंट है, तो मैं सही बोलूँगी। पेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमें पालते हैं, राइट, जो हमारा पालन पोषण करते हैं वो हमारे पेरेंट होते हैं, राइट, और बच्चे उनसे कुछ सीखते हैं। तो अगर मैं ट्री की बात करूँ तो ट्री का पेरेंट क्या होगा, ट्री का पेरेंट होगा रूट, क्योंकि उसी रूट से आपका पूरा ट्री बिल्डअप हुआ है, ओके। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि पेरेंट है, तो मैं बोलूँगी रूट जो आपका है वो इन सब का, ये सारे उसके जो बच्चे हैं इन सब का, इन सब ब्रांचेस का वो पेरेंट है, क्योंकि इसी ने इन सबको आगे बढ़ाया है। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, एनीवन वांट्स टू कम इन? ऑलराइट, दैट्स फाइन, या जस्ट ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ये पेरेंट है और ये सारे उसके चिल्ड्रन हैं, क्योंकि इसी ने इसको आगे न्यूट्रिशन किया, इसी ने आगे इसको कहते हैं ना कि ग्रो करवाया है, ठीक है। तो इस अगर मैं पूरे ट्री के पेरेंट की बात करूँ तो पूरे ट्री का पेरेंट आपका रूट नोड होता है। लेकिन डेफिनेटली अब क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूट्रिशन कैसे बढ़ता है, आपका रूट होगा, रूट से आपका न्यूट्रिशन जाएगा एक पर्टिकुलर ब्रांच में, फिर ब्रांच से लीफ में जाता है, लीफ से आपका फ्लावर में जाता है, ऐसे करके न्यूट्रिशन पास होता है। तो जहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है यानी कि वो मेरा पेरेंट है। अगर मैं कहूँ कि फ्लावर को न्यूट्रिशन मिला लीफ से, या फिर फ्लावर को न्यूट्रिशन मिला उस पर्टिकुलर ब्रांच से, तो फ्लावर के लिए वो ब्रांच उसकी पेरेंट हो जाएगी, राइट। तो इन अ सिमिलर वे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट, तो पेरेंट का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाला जो नोड होता है, ऊपर वाली लेवल में जो नोड होगा उसको हम पेरेंट बोलेंगे, और नीचे वाली लेवल हम चाइल्ड बोलते हैं, ओके। तो अगर मुझे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझना है तो क्या हुआ कि ये आपका पेरेंट है। अगर मैं बोलूँ बी और सी, अगर मैं बोलूँ बी और सी आपके चाइल्ड नोट है, तो बी और सी अगर चाइल्ड नोट है तो उसका पेरेंट क्या होगा, ए, ओके। अगर मैं ये बोलूँ डी और ई मेरे चाइल्ड नोड हैं, तो डी और ई मेरे अगर चाइल्ड नोड हुए तो उसका पेरेंट क्या होगा, बी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एच मेरा चाइल्ड नोट है, आई मेरा चाइल्ड नोट है, तो उसका पेरेंट क्या होगा, डी, ठीक है। यानी कि इमीडिएट वाला, इमीडिएट ऊपर वाले को हम पेरेंट बोलते हैं और इसके नीचे वाले को हम चाइल्ड बोलते हैं, ओके। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे देखो ट्री एंड हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपका ट्री एंड हो रहा है, अगर ट्री एंड हो रहा है, ट्री के आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, ये एक नोड है, ये एक नोड यहाँ पे एंड हो गया, ट्री आपका यहाँ पे एंड हो गया, और यहाँ पे आपके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं लीफ नोड। लीफ नोड का मतलब हम एंड पे पहुँच गए, हम आपके जो ट्री था उसके एंड पे पहुँच गए, उसको बोलते हैं लीफ नोड। लीफ नोड का मतलब जिसके कोई चाइल्ड ही ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे लीफ नोड। और जो सेम लेवल पे होते हैं उसको सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। सेम लेवल पे जैसे आपने देखा होगा जब
हमारा रिलेशंस भी होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, देन चिल्ड्रंस होते हैं, जो सेम एज ग्रुप के होते हैं ना, जो सेम लेवल पे होते हैं, उसको सिबलिंग्स बोल देते हैं। तो ये हमारे सिबलिंग्स हो जाते हैं। ओके। और अगर मैं बोलूँ कि ये एक पूरा ट्री है, अगर मैं बोलूँ ये पूरा ट्री है और इस ट्री का केवल मुझे एक छोटा सा पोर्शन मुझे चाहिए, तो ट्री का छोटा सा पोर्शन क्या होगा? सब ट्री। उसको हम सब ट्री बोल देते हैं। एक्चुअली जो मैंने बताया ये टर्म्स हैं जो हम ट्री स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट। एंड वाई हम ट्री स्ट्रक्चर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि हम सब कुछ लीनियर फॉर्म में सेव कर रहे थे, राइट, एक पर्टिकुलर लाइन के फॉर्म में सेव कर रहे थे। क्यों हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर लिया? ओके, डेफिनेटली रियल वर्ल्ड में इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो डैट्स व्हाई हम उसको मिमिक करना चाहते थे। डैट्स वन थिंग। अनदर पार्ट इज कि अगर आपने देखा होगा जो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर था, जो हमारा एरे था, एरे में अगर मुझे किसी भी चीज़ को सर्च करना होता था, राइट, किसी भी डेटा को सर्च करना होता था, तो मुझे पूरी की पूरी एरे में हर डेटा को मैप करना होता था। मीन्स अगर मेरी एरे है इसमें 20 एलिमेंट्स मेरे स्टोर है, ठीक है, एक एरे है जिसमें 20 एलिमेंट्स मेरे स्टोर है। अगर मुझे उस एरे में किसी डेटा को सर्च करना है तो मुझे क्या करना होगा? हर 20 लोकेशन पे जाके चेक करना होगा कि मेरा डेटा है कि नहीं है, राइट। यही था सर्च करने का तरीका। लेकिन अगर मैं ट्री के फॉर्मेट में डेटा को सेव कर रही हूँ, अगर मैं ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डेटा को सेव कर रही हूँ, तो मुझे पूरे सारे में जाने की नीड नहीं है, मुझे सारे मेमोरी लोकेशंस पे जाने की नीड नहीं है। मैं क्या करूँगी? रूट नोड पे आके चेक करूँगी। मैं क्या कर रही हूँ? रूट नोड पे आके चेक करूँगी। अगर वैल्यू जो है, अगर वैल्यू यहाँ पे रूट नोड से छोटी है, ओके, अगर वैल्यू यहाँ पे रूट नोड से छोटी है तो मैं उसके लेफ्ट में जाके सर्च करना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर वैल्यू बड़ी है तो मैं इसके राइट में सर्च करना स्टार्ट कर देती हूँ। इट मीन्स दैट कि अब मुझे पूरे 20 लोकेशंस पे जाके चेक करने की नीड नहीं है। हो सकता है कि वो मुझे 10 लोकेशंस चेक करनी पड़े, हो सकता है कि मुझे केवल 15 लोकेशन चेक करनी पड़े, बट मुझे 20 लोकेशंस चेक नहीं करनी पड़ेगी। और अगर मुझे 20 लोकेशंस चेक नहीं करनी पड़ेगी, मैंने क्या किया? मैंने टाइम बचाया, राइट। एंड कंप्यूटर वर्ल्ड में जो भी टेक्नोलॉजी होती है, हमें हमेशा टाइम और स्पेस को बचाना होता है। दैट्स व्हाई वो टेक्नोलॉजी बनती है, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, वी हैव अ लिमिटेड कंप्यूटेशन पावर। ओके, तो जहाँ से भी टाइम बचता है हम उस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। एक्चुअली ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है वो टाइम सेविंग डेटा स्ट्रक्चर था। दैट्स व्हाई हमने इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, इस टाइप के फॉर्मेशन को फॉर्म किया। बट डेफिनेटली जैसे मैंने स्टैक में कहा था, क्यू में कहा था, कि वो एक आर्किटेक्चर फॉर्म है। जब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं मेमोरी में तो हमें एरे एंड लिंक लिस्ट की हेल्प लेनी होती है। सिमिलरली जब हम ट्री है, ट्री भी आपका एक आर्किटेक्चर फॉर्म में है। डेफिनेटली जब हम इसके डेटा को सेव करेंगे आपके मेमोरी में, हम एरे और लिंक लिस्ट की हेल्प लेते हैं। ऑलराइट, दिस इज एक्चुअल टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने अभी बताया कि क्या होती है। एंड मैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्यों आए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फंक्शनैलिटी। ओके, जैसे मैंने स्टैक में कहा था कि डेटा इंसर्ट होगा, ओबियसली डेटा ऑर्गेनाइज करें तो डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा डिलीट करेंगे, डेटा को हम सर्च करेंगे, राइट। दीज आर द बेसिक ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करने हैं। अब एक चीज़ और, अगर मैंने जैसे यहाँ पे ट्री लिया, ठीक है, ट्री में मैंने क्या किया? ट्री में मैंने यहाँ पे दो चिल्ड्रन बनाए। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट बनाया है और एक मैंने एक राइट बनाया है, यानी कि एक पर्टिकुलर नोड है, उस एक पर्टिकुलर नोड के मैंने दो चिल्ड्रन बना के रखे हैं, यहाँ पे 1 और 2। अगर दो चिल्ड्रन बना के रखे हैं तब उसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। अगर किसी ट्री में एक नोड है, एक कोई पर्टिकुलर नोड है, उसके दो चिल्ड्रन है, जीरो भी बोल सकते हो कि ऑब्वियसली लीफ नोड पे आपने देखा, लीफ नोड पे कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, ठीक है। जीरो है, जीरो चिल्ड्रन है, या 1 चिल्ड्रन है, या 2 चिल्ड्रन है, 0 1 2। अगर 0 चिल्ड्रन है, 1 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, देन उस ट्री को हम बोलते हैं बाइनरी ट्री। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ट्री। ओके, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी, ओके, ये एक टाइप का ट्री है। दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि आप भी एक पर्टिकुलर नोड लें, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर नोड लें और इस नोड के 3 चिल्ड्रन कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप एक पर्टिकुलर नोड लें और इस नोड के अगर आप 3 चिल्ड्रन कर दें तो ये टर्नरी ट्री हो जाता है। ओके, ये टर्नरी ट्री हो जाता है। आप किसी भी एक ट्री में एक नोड के कितने भी चिल्ड्रन कर सकते हैं। ओके,
आप एक ट्री में एक नोड के कितने भी चिल्ड्रन कर सकते हैं, वो उस ट्री की प्रॉपर्टी हो जाती है। नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग हो जाएगा, ऑब्वियसली वो है ट्री। 2 है तो बाइनरी ट्री है, 3 है तो टर्नरी है, अगर मैं कहूँ कि n है तो n ट्री है, n एरे ट्री और m एरे ट्री, ऐसे टर्मिनोलॉजी का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि ये एक था, तो बाइनरी होती है सिंपलेस्ट ट्री, दैट्स वाई उससे स्टार्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये था, मैंने कहा कि ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री का मीन्स 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। बाइनरी ट्री है और मैंने कहा 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन का इजीली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर मैं इसी को बोलूँ मैडम पिछले 10 मिनट से आप आउट है, आप कनेक्ट। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड मैं गाइस, पिछले 10 मिनट से आप ब्रेक हो गए थे, अब ओके वापस कनेक्ट हुए थे। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस।
Yeah guys, I actually have to repeat my lines again. Actually मैंने ये कहा था कि yeah, that's fine. I think now it's fine. Yeah, my skin is visible. Guys, my skin is visible. I think so. Alright, now, alright guys. Now my skin is visible. That's fine. मैडम अब विजिबल होता है, लेकिन आप बीच में काफी समय से कट हो गए थे, हाँ हाँ, कनेक्ट नहीं ओके हो ओके, रहे थे मैं पहले। लास्ट 10 मिनट्स की मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या बोला था. ऑलराइट, ओके. मैंने क्या बताया था कि जैसे मैंने कहा था कि ये रूट नोड है. ओके, ये डेफिनेटली ये आपका रूट नोड है और ये हाँ हाँ, आप दिख रही मैडम। ओके फाइन. ये आपका रूट नोड है. डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ बी और सी आपके चाइल्ड नोड है और उस चाइल्ड नोड का रूट नोड क्या हुआ ए, यानी कि जो उसके ऊपर वाले लेवल का नोड होता है वो उसका रूट नोड होता है. ठीक है, और मैं ये बोलूँ कि अगर जो उसके ऊपर रूट नोड की अगर मैं बात करूँ, रूट नोड आपकी पूरी ट्री में एक ही है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ रूट नोड, तो रूट नोड आपके पूरी ट्री में एक है जहाँ से आपका ट्री स्टार्ट होता है. ओके, अगर मैं बात करूँ पेरेंट एंड चाइल्ड नोड की, तो पेरेंट नोड का मतलब क्या होता है, जो लेवल के जैसे ये बी और सी है. ठीक है, बी और सी आपका नेक्स्ट लेवल है. इस लेवल का जो प्रीवियस वाले लेवल पे जो नोड होगा वो आपका पेरेंट नोड कहलाता है. ओके, जैसे मैं बोलूँ बी और सी, बी और सी आपके चाइल्ड नोड हुए और ए आपका क्या हुआ, पेरेंट नोड. और मैं अगर बोलूँ कि डी और ई आपके चाइल्ड नोड हैं और बी क्या हुआ, इसका पेरेंट नोड. कनेक्टेड नोड्स की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, कनेक्टेड नोड जो ये लिंक है ना, इसको एजेस बोलते हैं यहाँ पे. इस जिस लिंक से ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड नोड्स की मैं बात कर रही हूँ. जैसे मैंने कहा ना कि डी कनेक्टेड है आपका बी से, ई कनेक्टेड है आपका बी से. ये इसका लेफ्ट नोड है, ये इसका राइट नोड है. और मैं बोल सकती हूँ ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है. ओके, और अगर ये इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है तो इन दोनों चाइल्ड का पेरेंट कौन हुआ, ये ऊपर वाला बी नोड. ओके, इस ट्री में मैंने क्या किया है, इस ट्री में मैंने दो चाइल्ड दिए, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड. अगेन मुझे लगता है मेरी स्क्रीन गई है. My screen is not visible. Just a second guys, I have to resolve this issue. Alright, no, just a second. I will try once again, otherwise.
I think there is a problem in screen sharing, but no doubt I have to just summarize of today's lecture because in the next lecture I will go into a detail कि ट्री में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं. ठीक है, ट्री में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ट्री में कैसे कैसे आपका डेटा सर्च होता है, स्टोर होता है, सेव होता है. ठीक है, नो डाउट आपने वो आपकी जो मेरी पहली स्क्रीन थी, जो मेरा पहली स्क्रीन आई थी, जो डायग्राम था, यू ऑलरेडी सीन दैट डायग्राम, राइट. तो उसी डायग्राम को अगर मैं समराइज करूँ तो मेरा ये कहने का मतलब था, उस डायग्राम में आपने देखा था कि दो थे, मीन्स लेफ्ट चाइल्ड था एंड राइट चाइल्ड था. हर ट्री में दो चाइल्ड होते हैं. ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड था, राइट चाइल्ड था. तो अगर किसी भी ट्री में लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड दो चाइल्ड है, उसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं. ओके, अगर मैं बोलूँ कि ज़ीरो चाइल्ड है, वन चाइल्ड है, टू, ज़ीरो वन टू, अगर मैं बोलूँ कि ज़ीरो वन टू तीन चाइल्ड है, या फिर मैक्सिमम दो चाइल्ड है किसी भी नोट के, ठीक है, तो मैं उसको बोलूँगी वो बाइनरी ट्री है. लेकिन